नमस्कार साथियों, मैं CS भारद्वाज। आप देख रहे हैं CSB मीडिया। CSB मीडिया में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, मस्त होंगे, बम बम होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है। आप सब जानते हैं, संदेश खाली मामले को कलकत्ता हाई कोर्ट ने CBI को सौंप दिया था। अब जब CBI को सौंप दिया था तो उस मामले की जांच CBI कर रही है। संदेश खाली में क्या क्या हुआ यह पूरा जग जाहिर है, पूरी दुनिया जानती है। हिंदू महिलाओं के साथ किस तरह से बलात्कार हुआ, उनको शेख शाहजहां अपने घर में बुलाता था और जो भी सुंदर और अच्छी महिलाएं होती थी, हिंदू महिलाएं, उनको प्रताड़ित किया जाता था, उनके साथ जबरदस्ती किया जाता था। मतलब वह ऐसा क्या नहीं किया जाता था जो मैं कह नहीं सकता, आप शब्दों में उसको नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि एक शब्द की गरिमा है, भाषा की एक गरिमा है। यह नहीं बताया जा सकता कि क्या किया गया उनके साथ। आप स्वयं समझ सकते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ होगा, इन जाहिलों ने क्या क्या किया होगा। मामले का खुलासा हुआ राशन घोटाले में। जब राशन घोटाले में ईडी शेख शाहजहां के यहाँ छापेमारी करने गई तो आप सबको पता है ईडी के अफसरों पर ही पत्थरबाजी हो गई। कई ईडी के अफसर घायल हो गए। अधिकारी किसी तरह वहां से जान बचाकर भागे। आप यह समझिए कि केंद्रीय एजेंसी किसी राज्य में जाती है कार्रवाई करने के लिए, छापेमारी करने के लिए, और वहां इस तरह की वारदात हो जाती है। यानी वहां अराजक तत्वों, और खास तौर से अगर स्पष्ट रूप से कहा जाए तो मुसलमानों को कितनी छूट मिली हुई है कि शेख शाहजहां की इतनी हिम्मत कि ईडी के अफसरों को पत्थरबाजी करवा दे। इसके बाद जब मामला तूल पकड़ा, भाई ईडी के अफसरों पर अगर पत्थरबाजी होगी तो बहुत बड़ा मामला हो गया ना। एक तरह से यह तो देश की सत्ता को, देश के संवैधानिक संस्थाओं को चुनौती हो गई। और इस चुनौती के बाद जब मामला आगे बढ़ा, जांच आगे बढ़ा, जिनका शोषण होता था वो भी कुछ नहीं कह पाते थे, उनको मौका मिला और उन्होंने अपने दर्द बयान किए। उसके बाद वहाँ क्या क्या हुआ सबको पता है। शेख शाहजहां 1 महीने से ज़्यादा TMC के आरक्षण में, ममता बनर्जी की सरकार के संरक्षण में छुपा रहा। और अंततोगत्वा जब यह लगा ममता बनर्जी को कि अब शायद हमारी सरकार पर खतरा है या अब यह ज़्यादा हो रहा है, अब ज़्यादा इनको छुपाना ठीक नहीं होगा, तब सिलेंडर करवाती है। आप सबने वह भी देखा होगा कि शेख शाहजहां जब सिलेंडर करने जा रहा है तो मुस्कुराते हुए जा रहा है, उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं है। इस घटना की जांच CBI को कलकत्ता हाई कोर्ट ने सुपुर्द कर दिया था। क्योंकि इस मामले की करीब 42 याचिकाएं कलकत्ता हाई कोर्ट में पड़ी थी। सभी पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने इन सभी मामलों को CBI को सौंप दिया था। CBI अपने जांच में लगी हुई है, जांच कर रही है। जांच की, शेख शाहजहां गिरफ्तार हुआ, रिमांड पर गया, उससे पूछताछ हुई, बहुत सारे मामले खुले, बहुत सारी महिलाओं ने मुखर होके अपने दर्द बयां किए। सब लोगों ने अपना अपना जो भी मामला था सबने लिखवाया। किसी की ज़मीन हड़पी गई, किसी की इज्जत लूटी गई, किसी की बेटी को घर से उठा के शेख शाहजहां और उसके गुंडे ले गए और उसके साथ हैवानियत किए। इन सारी चीज़ों को महिलाओं ने सामने आकर बताया। उसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो CBI द्वारा जांच का आदेश दिया था सभी 42 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, ममता बनर्जी सरकार इसके खिलाफ, यानी CBI से यह मामले की जांच न हो, शेख शाहजहां को बचाने के लिए, भाई अगर CBI की जांच हो रही है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं किस लिए? शेख शाहजहां को बचाने के लिए। इसका अब दूसरा क्या कारण हो सकता है? क्या CBI की जांच को आप इसलिए रोकना चाहती हैं कि न्याय मिलेगा, CBI जांच नहीं करेगी तो न्याय होगा?
हमें सीबीआई इस देश की सबसे बड़ी एजेंसी है, प्रतिष्ठित एजेंसी है, जांच एजेंसी है, और वह जांच करेगी तो अच्छा जांच करेगी और मामला खुल के सामने आएगा, पीड़ितों को न्याय मिल सकेगा। लेकिन आपका जो सिस्टम है वह पीड़ितों के साथ नहीं है। इसका मतलब आप अगर हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने गई हैं, किस लिए? शेख शाहजहां को बचाने के लिए ही। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट चली गई थी कि सीबीआई को जांच जो दी गई है वह सीबीआई से ले ली जाए और इस आदेश को, कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश को रद्द किया जाए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर गई थी। अब आप यह सब, अब यही तो बताने की जरूरत हमें नहीं लगता है कि अब ममता बनर्जी अगर सुप्रीम कोर्ट गई हैं तो वहां उनके वकील कौन होंगे। निश्चित रूप से अधिकतर लोग यह समझ गए होंगे कि कोई ना कोई कांग्रेसी होगा, और वही होगा जो आतंकवादियों का, भ्रष्टाचारियों को करता है। कांग्रेस के कुछ 2-4-10 नामी गिरामी जो वकील चेहरे हैं, कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, इस तरह के जो लोग हैं, यही लोग लड़ते हैं। किसी की गर्दन काटने वाला, कोई अगर किसी हिंदू की गर्दन कट जाती है और जो काटने वाला होता है उसका चुनाव कौन, उसका मुकदमा कौन लड़ता है? अभिषेक मनु सिंघवी लड़ेंगे, कपिल सिब्बल लड़ेंगे। तो ममता सरकार की तरफ से वकील पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी। सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बुरी तरह डांट लगाई है और ऐसे तीखे सवाल पूछे हैं कि शायद इन्हें अगर थोड़ी बहुत भी शर्म होगी ममता और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकीलों को, तो ये इस तरह के मामले लेकर इतनी गंदी मानसिकता के साथ कभी सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। इतनी कड़ी और तीखी फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। सुनवाई के दौरान जस्टिस BR गवई और जस्टिस KB विश्वनाथन ने सवाल उठाया, आखिर राज्य सरकार को इस मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों है? राज्य सरकार किसी को बचाना क्यों चाहती है, जबकि वह जमीन घोटाले और हिंदू महिलाओं के साथ यौन शोषण का दोषी है? लेकिन ममता सरकार उसको बचाने के लिए वहां गई है। 2 जजों की खंडपीठ ने कहा कि आखिर राज्य सरकार किसी को बचाने में क्यों लगी हुई है, बचाना क्यों चाहती है? राज्य सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ, उसमें राज्य सरकार ने ऐसा तर्क दिया है, ऐसा आधार दिया है अपनी याचिका में, जो दिया है कि इस आधार पर हम यह याचिका लगा रहे हैं। राज्य सरकार ने कहा है, आप सुनेंगे तो कहेंगे कि इस तरह की नैतिक गिरावट किसी राज्य सरकार को नहीं होनी चाहिए। किसी राज्य सरकार और उसके मुखिया और वहाँ के मुख्यमंत्री और सरकार का इस तरह का नैतिक गिरावट नहीं हो जाना चाहिए। राज्य सरकार ने अपनी याचिका में कहा है, हाई कोर्ट के आदेश ने पुलिस बल और पूरे राज्य तंत्र का मनोबल गिराया है। अब भाई सीबीआई जांच कर रही है तो इसमें जो है कि राज्य तंत्र और पुलिस बल का मनोबल गिरने का क्या मामला हो गया? आप जांच करिए, आपको किसी ने रोका है, लेकिन आप सक्षम नहीं है। ऐसे बहुत सारे देश में मामले हुए हैं जहां राज्य इस तरह के मामले होते हैं बड़े, तो सीबीआई जांच करने जाती है तो वहां राज्य सरकार का मनोबल नहीं गिरता है। सुनवाई जब शुरू हुई तो दोनों जजों ने जब यह प्रश्न किया कि आखिर राज्य सरकार को इतनी दिलचस्पी क्यों है और राज्य सरकार किसी को बचाना क्यों चाहती है, तो यह सुनते ही अभिषेक मनु सिंघवी को ऐसा लगा कि लगता है कि जज साहब लोग बड़ा तो ये तो कठोर सवाल कर रहे हैं, तो ऐसे सवाल कर दिए कि हम इसका जवाब आखिर दे तो क्या दें। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सुनवाई को स्थगित कर दिया जाए। इतना सुनते ही दोनों जजों ने कहा, धन्यवाद, याचिका खारिज की जाती है। उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी की शक्ल बैसाख नंदन की तरह होगी। बैसाख नंदन आप लोग समझ रहे हैं, बस समझ जाइए कि बैसाख नंदन की तरह हो गई। इतना नैतिक पतन, ऐसे वकील, ऐसे नेता जो इस तरह के मामले किसी अपराधी को बचाने के लिए, कभी अलगाववादी को बचाने के लिए, कभी
आतंकवादी को बचाने के लिए कोर्ट पहुंच जाते हैं। ऐसे वकीलों पर प्रतिबंध लगना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। आप इतना घृणित अपराधी संदेश खाली में जो हुआ है उसकी जितनी भर्त्सना की जाए, कितना हिंदू महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, इसकी कोई सीमा नहीं है। इस तरह के वकील और इस तरह के नेता जब सड़कों पर सड़क छाप बनाकर दौड़ाए जाएंगे ना, और पब्लिक को यह करना होगा। सारा कुछ सरकार नहीं करती है, सारा कुछ कोर्ट नहीं कर देता है। पब्लिक जब तक अपनी जिम्मेवारी के साथ अपने स्टैंड पर खड़ी नहीं होगी, गलत लोगों का साथ देने वाले लोगों को सड़क छाप बनाकर दौड़ाएगी नहीं, तब तक इस देश में भ्रष्टाचार, बलात्कार कम नहीं होगा, रुकेगा नहीं। क्योंकि गलत करने वालों के पक्ष में खड़े लोग मिल जाते हैं, उनके वकील मिल जाएंगे, लेकिन सही के पक्ष में गलत की भर्त्सना करने वाले छोड़ो, लड़ रहे हैं लोग, यार हमको क्या बोलना है। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। कभी किसी न किसी दिन आपके दरवाजे पर भी वह हवस के शिकारी, वह बलात्कारी आपके दरवाजे पर भी दस्तक दे देंगे। फिर आपके साथ भी वही होगा जो दूसरे के साथ हो रहा है और आप चुप हैं। इसलिए जनता अपने कर्तव्य के साथ खड़ी हो। सब कुछ अगर कोर्ट पर और सरकार से अपेक्षा लगेगी कि सब कुछ कोर्ट करेगा, सब सरकार करेगी, उससे ही केवल अपेक्षा रख के आप हाथ पर हाथ डाल के जान लिया कि हमने वोट दे दिया, बस उसके अलावा ठीक है। वोट तो बहुत ज़रूरी है कि किसी राष्ट्रवादी को चुना जाए। इस देश में राष्ट्रवादियों की सरकार हो, हर जगह राष्ट्रवादियों की सरकार हो, चाहे वो पार्टी कोई भी हो, अगर वो राष्ट्रवादी है। अब यदि आप यह समझिए कि अगर बंगाल के संदेश खाली में जो ममता सरकार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है, वह शेख शाहजहां को बचाने के लिए गई है। क्या कोई हिंदू इस तरह के मामले में अपराधी होता? संदेश खाली में जो अपराधी है, जिसने बलात्कार किया है, अगर वह मुसलमान नहीं होता तो ममता बनर्जी उसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाती? सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, उसका अधिकार है। भाई अधिकार है, इसका मतलब आप गलत आदमी के साथ खड़े होंगे तो गलत नहीं कहा जाएगा आपको। ठीक है, आपका अधिकार है, आप किसी के साथ भी खड़े हो सकते हैं, लेकिन गलत के साथ खड़े होंगे तो गलत ही कहे जाएंगे। आप हो सकते हैं, लेकिन कहे जाने का भी तो अधिकार है। वो कहेगा, जो सही होगा वो तो कहा जाएगा ना। हिंदू आप महिला है, हिंदू महिलाओं के साथ वहाँ बलात्कार हुआ, अत्याचार हुआ, और जो उसका अपराधी है उसको बचाने के लिए आप लगी हुई है। और सुप्रीम कोर्ट यह टिप्पणी कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, या सुप्रीम कोर्ट कर रहा है कि आप किसी अपराधी, किसी को बचाने के लिए ये दिलचस्पी क्यों ले रही हैं। तो आप समझिए कितनी गंभीर बात है, और सरकार का किस स्तर पर पतन हो चुका है। सरकार किस तरह से तुष्टीकरण और मुसलमानों की वो हो गई है कि बस मतलब उनके हिसाब से इस देश में मुसलमान ही रहने लायक है, मुसलमान का ही वोट हमको प्यारा है, बाकी तो सब लोग मूर्ख हैं। हिंदू तो मूर्ख है, वो तो देवे करेगा, गाली सुन के देगा, वो बलात्कार सह के भी देगा। मुसलमान उसका बलात्कार करेंगे तब भी हमको वोट देगा। हमको मुसलमानों को बचाना है। ममता बनर्जी चाहे जो भी कांग्रेस जो भी सर, अब कांग्रेस राहुल गांधी हैं, ये चारों तरफ घूम रहे हैं, असम गए हैं, अभी मणिपुर गए हैं, ये बंगाल नहीं जा सकते थे। संदेश खाली वहाँ हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। ये मणिपुर में जो एक घटना हुई किसी स्त्री को घुमाने का, वो नहीं होना चाहिए, कहीं भी नहीं होना चाहिए, लेकिन वहाँ आप चले गए, वहाँ उसके लिए अरे मणिपुर को देखो, मणिपुर को में कब ये होगा, सरकार क्या कर रही है। अरे यार, बंगाल में एक बार भी सवाल पूछ लेते कि संदेश खाली में जो हुआ क्यों नहीं पूछा है आपने। सारा विपक्ष चुप रहा, क्यों चुप रहा? क्योंकि अपराधी बलात्कार करने वाला मुसलमान था, और मुसलमान के खिलाफ हम कैसे बोल सकते हैं। ये राहुल गांधी, चाहे सोनिया, चाहे अखिलेश है, चाहे ममता है, ये तो मुसलमान तो कुछ भी पाप कर देगा, चाहे गर्दन ही काट के चला जाए फिर भी वो, अरे बाप रे, ये तो भाई मुसलमान है यार। जैसे गर्दन काटना, बलात्कार करना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है आपके हिसाब से। तो पब्लिक को, हिंदुओं को जागना होगा। अगर आप नहीं जगेंगे तो सुप्रीम कोर्ट और सरकार कितने मामलों को देखेगी। वो बड़ा मामला हुआ तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। बहुत ऐसे मामले होते हैं छोटे मोटे, जो बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनकी पहुंच ही नहीं होती। संदेश खाली में भी वो भी तो दसियों साल से वहां प्रताड़ित हो रही थी, लेकिन जब मौका मिला, शायद
ईडी गई वहां जमीन घोटाले के मामले में, वो भी वो मामला नहीं खुला था उनके बलात्कार का, कोई किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कोई जाके कहे। वो तो राशन घोटाले का जब मामला हुआ, ईडी ने छापा मारा, उसमें जब मामला बिगड़ा तब ये सारे मामले खुल के आए कि यहाँ तो ये हुआ है और बड़े पैमाने पर हुआ है। देश में तुष्टीकरण और ये जो चल रहा है हिंदुओं के खिलाफ जो षड्यंत्र चल रहा है, कुछ सरकारें कुछ पार्टियां उसमें लगी हुई है। कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी हो गए, चाहे कपिल सिब्बल हो गए, ये किसके केस लड़ते हैं? ये आतंकवादियों के केस लड़ेंगे, ये सैयद अली शाह गिलानी का केस लड़ेंगे, ये राम मंदिर के खिलाफ केस लड़ेंगे, ये ज्ञानवापी के पक्ष में केस लड़ेंगे, ज्ञानवापी मस्जिद के पक्ष में केस लड़ेंगे, विश्वनाथ कॉरिडोर के खिलाफ केस लड़ेंगे, ये मथुरा कृष्ण जन्मभूमि के खिलाफ केस लड़ेंगे, ये संदेश खाली में बलात्कारी का केस लड़ेंगे। और इनका एक गैंग है, यही करते हैं ये लोग। ऐसे ही मामले इनके पास जाते हैं, जो भी देश विरोधी और हिंदू विरोधी लोग हैं वो अपना केस लेकर के इनके पास जाते हैं। किसी एक भी हिंदुओं के पक्ष में लड़ने वाला कोई एक भी केस, कपिल सिब्बल हो चाहे अभिषेक मनु सिंघवी हो, इनको जरा दिखा दीजिए। इनकी डायरी में हमें नहीं लगता है कि हिंदुओं के लिए कोई इन्होंने केस लड़ा होगा, जो हिंदुओं के कल्याण के लिए हो, इस देश की सभ्यता और संस्कृति के लिए हो, इस देश के लिए जान गंवाने वाले, इस देश की सभ्यता संस्कृति और इसकी रक्षा के लिए जान गंवाने वालों के पक्ष में उन्होंने कोई केस लड़ा हो, नहीं लड़ेंगे। इसलिए आप जागिए, संगठित रहिए, ऐसी सरकारों को सबक सिखाइए। आपके सामने प्रत्यक्ष ये हो रहा है कि संदेश खाली में जो अपराधी है उसको बचाने के लिए सरकार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रही है, और उसके बाद भी अगर हिंदू नहीं समझ रहा है और ये ममता जा रही है, नहीं सोच रहा है केवल ममता जा रही है, इसमें कांग्रेस का क्या मतलब? ममता वही है जो कांग्रेस है, वही सपा है, ये बस नाम अलग अलग है भाई। अगर ये एक नहीं होते तो एक साथ गठबंधन में चुनाव काहे लड़ते? एक आदमी को हराने के लिए, मोदी को हराने के लिए। ये सारे एक है, भेष बदल के अलग अलग राज्यों में। जैसे मान लीजिए एक राज्य का कोई हो गया, एक राज्य में हम देख रहे हैं, एक राज्य में तुम देखो, ये बांटे हुए हैं, एक के बस में नहीं है सारे राज्य देखना। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग ये बैठे हुए हैं, सब अलग अलग नाम से अलग अलग दल बनाकर पब्लिक को मूर्ख बनाने के लिए, हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए। वो तो ममता बोली है अखिलेश से, उसका क्या मतलब? यूपी के हिंदू समझेंगे कि अरे वो तो अखिलेश नहीं, वो तो ममता गड़बड़ा रही है। अरे यार, ममता गड़बड़ा रही है और अखिलेश ममता के खिलाफ क्या नहीं बोल रहे हैं? अगर ममता गड़बड़ा रही है तो अखिलेश को बोलना चाहिए ना कि ममता ये क्या कर रही हैं, आप गलत कर रही हैं। आप गलत के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं, और जब बोल नहीं सकते हैं तो कैसे आप उस सही का साथ दे सकते हैं? नहीं दे सकते। आप सब जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सभी राष्ट्रवादियों को, जो भी राष्ट्रवादी हैं, उनके चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब करिए, तभी वो आगे बढ़ेंगे, उनका मनोबल आगे बढ़ेगा, वो खुल के बोल पाएंगे। यह जरूरी है, उनका साथ दीजिए, सहयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।